नमस्कार। राजधानी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हंगामा हो गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गोमती नगर के ये कल प्रबुद्ध सम्मेलन या प्रबुद्ध समागम आयोजित था। इसके आयोजक संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा थी, लेकिन यहाँ बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ। आखिर ये हंगामा क्यों हुआ, इस पर आज चर्चा करते हैं। यह सम्मेलन जो प्रबुद्ध वर्ग को आमंत्रित करके किया गया, ब्राह्मण समाज ने किया, और उसमें खास बात ये थी कि सभी दलों के ब्राह्मण नेताओं को आमंत्रित किया गया। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नेता आए। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, ये सब लोग उसमें मौजूद रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नेता, इसमें ब्राह्मण नेता भाग लेने नहीं पहुंचे। खास बात ये थी इस प्रबुद्ध समागम की कि इसमें निलंबित पीसीएस और जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, बाद में निलंबित कर दिया गया, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे, अलंकार अग्निहोत्री को भी आमंत्रित किया गया था। वे भी इस कार्यक्रम में थे। अब इस कार्यक्रम में हंगामा क्यों हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश शर्मा जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने ब्राह्मण समाज की विशेषताओं को और ब्राह्मण वर्ग के सामने चुनौतियों को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन बीच में कुछ लोग खड़े हो गए और उनसे यूजीसी पर बोलने की मांग करने लगे, यूजीसी पर स्पष्टीकरण मांगने लगे। इसमें कुछ और लोगों ने भी उनका साथ दिया और बाद में कुछ शोर शराबा हुआ तो दिनेश शर्मा ने भाषण अपना बीच में रोक दिया और वो भारत माता की जय बोलते हुए अपने मंच पर, अपने स्थान पर बैठ गए और कुछ समय बाद फिर वो चले भी गए वहाँ से। एक तो ये घटनाक्रम रहा। दूसरा घटनाक्रम ये रहा कि इस कार्यक्रम में अलंकार अग्निहोत्री को भी बोलने के लिए बुलाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने जब अपना भाषण शुरू किया तो मंदिर और चंदे की बात से शुरू कर दिया। इस पर आयोजकों ने आपत्ति की और उन्होंने कहा कि आप मुद्दे पर बोलिए। आयोजकों की बात भी ठीक थी कि जो विषय निर्धारित है उस पर बोला जाए। किसी भी सम्मेलन को और किसी भी आयोजन को किसी निजी एजेंडे पर नहीं ले जाना चाहिए। तो इससे वो नाराज हो गए और अब मंच से वो भी उतर गए। लेकिन वो बताते हैं कि फरसा लहराते हुए वो उतरे। इसके बाद ब्रजेश पाठक बोले, कलराज मिश्रा जी बोले और अविनाश पांडे बोले, अजय राय भी बोले। इन सब नेताओं ने अपने अपने ढंग से ब्राह्मणों की बात को रखा। कांग्रेस ने हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा रखा और यूजीसी की बात भी रखी। कलराज मिश्रा जी ने भी यूजीसी पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि ये यूजीसी के जो नियम हैं वो अनावश्यक थे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इस प्रबुद्ध वर्ग समागम में बाद में अलंकार अग्निहोत्री को फिर बुलाया गया और उन्हें बोलने का मौका दिया गया। पूरा मौका उन्हें मिला, उनका सम्मान भी हुआ, मुकुट पहनाया, माला पहनाई और उनको सम्मानित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रबुद्ध समागम में ये हंगामा क्या प्रायोजित था या ये अनायास हो गया? क्योंकि ब्राह्मण महासभा ने जो सम्मेलन आयोजित किया था, ब्राह्मण महासभा के जो अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा और उन्होंने यूजीसी के विरोध की बात कही। ये बात ठीक है कि यूजीसी का एक विरोध हो रहा है और किसी मंच से अगर वो बात उठती है तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन उसको राजनीतिक स्वरूप देना जो है वो उचित नहीं है। दिनेश शर्मा का जिस तरह से विरोध हुआ वो उचित नहीं है। दिनेश शर्मा को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। दिनेश शर्मा बहुत ही उदारवादी और बहुत ही स्पष्ट विचारों के और सिद्धांतवादी नेता है। उनकी पूरी बात आने देनी चाहिए थी, उनकी पूरी बात आई नहीं और उसके पहले ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और शोर शराबा शुरू कर दिया।
जहाँ तक बात अलंकार अग्निहोत्री की है, तो अलंकार अग्निहोत्री ने तो इस्तीफा ही इस मुद्दे पर दिया है, इसलिए उनके समर्थन में उनके समर्थक वर्ग के लोग भी वहाँ रहे होंगे और आए होंगे, तो उन्होंने उनके पक्ष में नारेबाजी की। अच्छी बात है, उनके पक्ष में अगर नारेबाजी हुई, उनका अगर उत्साह बढ़ाया और उनके मुद्दे का अगर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री ने भी ये संदेश दिया कि सीधे उन्होंने मंदिर और चंदा, तो इसका मतलब ये है कि वो सीधे संघ परिवार और भाजपा के विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण पक्ष की राजनीति करें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये तय करके करें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, संघ परिवार का विरोध करना है और सरकार का विरोध करना है, तो ये तो फिर उसमें ब्राह्मण समाज कितना उनके साथ जाएगा, ये देखने की बात है। दूसरा, वो जिस तरह से फरसा लेकर चले, फरसा लेकर बताया जा रहा है, हम तो उस कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन जो सूचना आई है, अखबारों में भी छपा है, सोशल मीडिया में भी है, कि वो फरसा लहराते हुए मंच से उतरे। तो इस फरसे से वो क्या संदेश देना चाहते हैं? फरसा लहराने का संदेश तो बहुत साफ है, परशुराम जी के अनुयायी हैं, अच्छी बात है, भगवान परशुराम भी भगवान थे। लेकिन एक ये भी जुड़ता है, उनके साथ जुड़ते हैं कि वो केवल ब्राह्मणों की बात करें। तो क्या सवर्ण में अब वो केवल ब्राह्मणों तक सीमित हो गए? जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनके साथ संपूर्ण सवर्ण समाज जुड़ा था, जिसमें क्षत्रिय वर्ग भी था, वैश्य भी थे, कायस्थ भी थे और बाकी वर्ग भी थे। लेकिन अब अगर वो इस तरह से केवल ब्राह्मण वर्ग के को ही लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फरसा लहरा कर चलेंगे और केवल ब्राह्मण की ही बात करेंगे, तब फिर वो अपने आप को सीमित कर रहे हैं और अपने उद्देश्य को भी वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी चिंतनीय विषय होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो ब्राह्मण समाज ने ये प्रबुद्ध समागम आयोजित किया, ये साहस का कार्य है और सभी ब्राह्मण नेताओं को बात रखने का मौका दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। सबने अपनी अपनी बात रखी भी। कलराज जी ने बहुत प्रभावी ढंग से बात रखी और कलराज मिश्रा जैसा परिपक्व और वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कलराज जी ने अपने पद और अपनी गरिमा के अनुसार पूरे प्रकरण में अपनी बात को रखा और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा। उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, कैरियर है बहुत लंबा, लगभग 40 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्थान को देखा है। उनके समय में ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही। कल्याण सिंह जी की और कलराज जी की एक जोड़ी प्रसिद्ध थी एक समय में। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्यपाल रहे, कई बार राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य, वो कई बार कई सदनों में, सभी सदनों में लगभग वो रहे हैं और विधानसभा में भी रहे हैं, सभी सदनों का प्रतिनिधित्व किया और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो कलराज जी की बात पूरी तरह से वहाँ जो रखी गई वो सुनी भी गई और अविनाश पांडे को भी लोगों ने सुना। तो इस सम्मेलन का क्या संदेश है, ये आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर इस जो सम्मेलन में जो हंगामा हुआ और जो समर्थन और विरोध की बात हुई, उसका भी क्या भारतीय जनता पार्टी कोई संज्ञान लेगी और क्या अपनी रणनीति में परिवर्तन करेगी या यूजीसी पर कोई नया बदलाव की बात होगी, क्योंकि ये सम्मेलन ब्राह्मण महासभा की तरफ से आयोजित था। तो इस सम्मेलन के संदेश को ये माना जाएगा कि ये ब्राह्मणों की आवाज़ थी, ब्राह्मणों की बात थी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।